नेक्स्ट पार्ट 4 है। देखिए जी, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि ये बेस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 और +1/2, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। वो क्या है, देखें ये जो पावर है इसकी, ये +1/2 है और ये -1/2 है, ये आपस में यूँ कट हो सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो 3 की पावर क्या रह जाएगी 0 और डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। ये 1 आ जाएगा और ये 3 की पावर 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन को मैं आप सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको फिर जो भी इजी लगे आप उससे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है जी, देखिए मैं अगेन जैसे सॉल्व कर रहा था कि बेसिस सेम है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये सेकंड मेथड है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही बेस मेंशन कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो -1/2 और +1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास ये आ जाएगा 3 1/2। अब हमने क्या करना है कि इसको भी हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम एक ही 3 लिखेंगे और -1/2 +1/2 और फिर ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ से आप देखें तो इसका एक मेथड एलसीएम है, लेकिन इजी ये है कि आप देखें ये +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 3 की पावर -1/2। अब यहाँ से एक और चीज़ भी क्लियर होती है। जब हम कर रहे थे तो क्वेश्चन की अगर आप एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ था राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये नेगेटिव है। अब इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। कैसे, हम इसको नीचे लिखेंगे 1/3 की पावर 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब अगर इस मेथड से देखें दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़